चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है दर्शकों आपका। और आज हम हैं संदीप सिंह देसवाल जी के साथ में, डिजी युवा की जो फाउंडर हैं। उन्होंने कोरोना के समय में एक मिशन लिया था, मिशन 60 विलेजेस कोरोना फ्री। वो सक्सेसफुल हुआ है और उसी के बारे में आज हम उनसे बात करने वाले हैं। हम पूछने वाले हैं, हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस मिशन को प्लान किया, कैसे उन्होंने 60 विलेजेस को टारगेट किया और इसको लास्ट तक ले जाकर के सक्सेसफुल किया। चलिए बात करते हैं संदीप सिंह देसवाल जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे डिजी युवा यूट्यूब चैनल पर। हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपने ये जो 60 विलेजेस को टारगेट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो मिशन सेलेक्ट किया उसको आपने सफलतापूर्वक पूरा किया। तो हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने ये 60 विलेजेस, 50 गांव बेरी विधानसभा से और 10 गांव दुल्हेड़ा 12 से आपने ये 60 विलेजेस को टारगेट किया। वहाँ पर आपने एक मिशन रेडी किया कि उसको आपको कोरोना फ्री बनाना है। लोगों को कोरोना की गाइडलाइंस के बारे में अवेयर किया, उनको ज़रूरी सामान मुहैया कराया जो उस समय पर बहुत मुश्किल था मिलना, किसी भी तरह के मास्क और अलग तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज़। तो आपने वो सब उन लोगों के सामने, मीन्स वो सब साथ में खड़े होकर आपने उनको मुहैया कराया। तो कैसे आपने ये सब प्लान किया, कैसे आपने ये सब मैनेज किया? नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी जो दर्शक हमारे डीजी युवा चैनल से जुड़े उन सबको भी धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बेसिकली आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि मिशन 60 जो हमने लिया, ये बेसिकली हमारा एक मकसद था। जैसे आपने पूछा कि प्रेरणा कहाँ से मिली और आपको इतना बड़ा मिशन उठाने के लिए आपने कैसे सोचा। तो अब हमने देखा कि ये महामारी हमारे गांव की तरफ बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। और गांव में जो मैंने पाया, वहाँ गांव में हम रहते हैं, घूमते हैं लोगों के पास, हमारे पिताजी से और लोगों से जो हमें पता लगता है कि गाँव के अंदर लोगों को जो मैंने पाया, वहाँ उनको डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ की कमी थी, उनको ऑक्सीजन भी चाहिए थी और बेसिकली मास्क नहीं, उनको मास्क भी ऐसे हों जिनको रीयूज़ कर सके, धो सके। तो हमने टीम से बात करी, हमने एक बीड़ा उठाया, तो क्यों ना मैं अपने 60 गाँव को एक मिशन 60 कोरोना फ्री हम विलेजेस लें, जिसमें हमारे बेरी विधानसभा के 50 और दुल्हेड़ा 12, जहाँ पे हमारे पिताजी 12 गाँव के प्रधान है चौधरी उमेद सिंह देसवाल, वो 12 गाँव भी हम लें और उसको हम इस महामारी के अंदर जितना हम बढ़ चढ़कर भाग ले सकें, हम इसको कर सकें। तो इसी मोटिवेशन के साथ कि मैंने देखा कि उन लोगों को ज़रूरत है, आज हमें ग्राउंड पे उतरना है, तो हम अपनी टीम के साथ और खुद मैंने अगुवाई की। सारे के सारे गांव में मैं खुद अपने आप अपनी टीम के साथ गया। हमने सभी गाँव के अंदर मास्क बांटे। उसके बाद हमने हमारे पैनल पे डॉक्टर आशीष जो MD हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर रितंबरा लोहार जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उन डॉक्टर ने हमारी मदद की। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने लोगों की ऑनलाइन उनसे डॉक्टर कंसल्टिंग कराई। हमने ज़रूरतमंद परिवारों को जितना हमसे बन पड़ा उतना हमने कुछ परिवारों को ऑक्सीजन भी पहुंचाया। और सभी के सभी 60 गांव में हमारी टीम ने और हमने जाकर मास्क बांटे और हमने अपनी गाड़ी पे स्पीकर लगा के और लोगों से मिल के बैठकों में और लोगों से पर्सनली बात करके ये भी रिक्वेस्ट किया कि इस महामारी के अंदर हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क लगा के रखना है और मेन जो मुद्दा था गाँव के अंदर होका और ताश की बैठकें ना लगाएं। तो वो मैंने रिक्वेस्ट की और बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने हमारा इज्जत किया, मान सम्मान किया और हमारी बात को माना। सर, तो ये सब के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मीन्स ऐसा कब आया दिमाग में कि चलिए हम भी एक बार के लिए लोगों के सामने जाते हैं और मतलब ये सब प्लान करते हैं, उनकी मदद करते हैं और मीन्स देश के लिए, सरकार के लिए एक कदम उठाते हैं, मतलब हम भी इस हित में एक तरीके से अपना भागीदार बनते हैं, अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं लोगों के हित में। तो ये सब चीज़ों की प्रेरणा कहाँ से मिली, शुरुआत कैसे की आपने? ये बेसिकली प्रेरणा के पीछे कारण ये थे कि एक तो हमारे पिताजी के संस्कार, हमारे पिताजी आफ्टर रिटायरमेंट चौधरी उमेद सिंह देसवाल दुल्हेड़ा 12 के जो प्रधान हैं, उनके संस्कार, उनकी प्रेरणा थी। और उनका एक ही मूल मंत्र है कि बेटा सेवा ही आपका जीवन है, आपको जितना आपसे बन सके आपने लोगों की सेवा करनी है। और हमने एक हिम्मत करी, हमारे पिताजी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा जितना अपनी संस्था की तरफ से डीजी युवा जो मेरा एक मिशन है, अपने समाज को मैं कुछ दे पाऊँ, उस मिशन को लेके हमने गोल उठाया। हमारे पिताजी ने आशीर्वाद दिया और कहा बेटा आप ये काम जरूर करें। और दूसरी प्रेरणा ये थी कि जो लोगों की मैं तकलीफ़ वहाँ देखी, बहुत लोगों ने मदद करी है। तो अच्छी बात थी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे बुरे वक्त में लोग इकट्ठे हुए काम किया और हमें लगा एक बड़ा मिशन हम उठाते हैं, है ना। जो हमने 60 गाँव का एक मिशन लिया, हमारे लिए बहुत
मतलब आसान नहीं था, बहुत बड़ा मिशन था, बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस था, एरिया था, पर हमने लोगों के प्यार प्रेम से और लोगों का लिए एक सेवा भाव से हमें लगा यार आज ज़रूरत है, अगर हम कर सकते हैं तो हमारे लिए जितना करें उतना कम है। हमने उसी मूल मंत्र के साथ इस मिशन को पूरा किया, कंप्लीट किया। सर, ऐसे में जहाँ लोग घर से बाहर निकलने में इतना डर रहे थे, फैमिलीज, माता पिता घर से बाहर निकलने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे, आपने ये बीड़ा उठाया, इतना बड़ा मिशन आपने टारगेट बनाया और अब बाहर निकले, ज़मीनी स्तर पर गए, लोगों की मदद की, एक एक परिवार से मिले, गांव में सबके पास में गए, सबकी मदद की, जाना कि किस तरीके से, क्या उनको एक तरीके से ज़रूरत है। तो कैसे, मतलब घर में सब लोगों ने किस तरह आपको अलाउ किया बाहर जाने के लिए? क्या उनको कोई डर नहीं था कि आप जाएंगे तो आपको भी बीमारी हो सकती है या इस तरीके से आप भी कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं? तो कैसे, मतलब अलाउ कैसे किया घर पे सबने? ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि इस महामारी के अंदर एक तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी है और फैक्ट भी है कि हमें भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क लगाना, वो गाइडलाइंस का पालन करना है। और दूसरा फिर ये डर भी था कि महामारी में कभी हमें हो जाए, बिकॉज पहली बार हमने देखा कि अपनों को खोया है, तो बड़ा डर भी था कि युवा साथी भी ना हमारे इसमें हादसे का शिकार हुए कोरोना में, और हमारे बुजुर्ग भी जा रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी डर था और वाइफ को भी डर था, फैमिली को भी डर था। पर हमारे पिताजी के एक संस्कार है कि बेटा ऐसे वक्त में अगर आप ही मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा, तो आप गाइडलाइंस का पालन करें। तो हमारी मम्मी भी बीमार थी इसमें, तो हमने भी 20-25 दिन आइसोलेट किया अपने आप को, हमने गुड़गांव में उनको आइसोलेट किया। जब वो ठीक हो गए तो हम मैदान में उतरे, और हमें भी तो एक जज्बा था कि जैसे ही जल्दी ठीक है हम बाहर निकलें और हम फटाफट अपने लोगों की सेवा करें। तो वो जज्बा लोगों के प्यार से मिलता है, लोगों के दुख दर्द से मिला, और माँ बाप को सबको डर तो होता ही है, पर ऑफकोर्स हमारे पिताजी इतने सालों से 30-40 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा समाज में तो भाई काम तो हमें किसी न किसी को बीड़ा उठाना है, तो बहुत लोग कर रहे थे, अच्छी बात है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। हमने भी एक बीड़ा उठाया, हमारा खून पसीना, जिन गलियों से हम गांव में खेल के बड़े होके विदेश में गए, वहाँ अपना व्यापार करके वापस आए, अपने समाज की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे लगा इन्हीं गलियों ने, इन्हीं गाँव ने, इन्हीं लोगों से पल बढ़ कर मैं पैदा होके गया, तो आज मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने समाज को गिव बैक टू अवर कम्युनिटी, मैं अपनी कम्युनिटी को दूँ। तो मेरा भी एक मूल मंत्र है कि मेरा खून पसीना अगर बहेगा तो मेरे लोगों के लिए बहेगा। सर, आज आप युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। सो ऐसे में आगे के आपके क्या प्लान है, मतलब डिजी युवा को लेकर के, युवाओं को, और इस मीन्स जो आज हमारी कंट्री में इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको लेकर के, तो क्या प्लान्स है आगे, क्या करने वाले हैं, किस तरीके से मीन्स देश की इकोनॉमी में भागीदार बनने वाले हैं, युवाओं के फ्यूचर को लेकर के आप भागीदार बनने वाले हैं, तो आगे के क्या प्लान हैं? आपने बिल्कुल सही पूछा कि एक तो अच्छी बात यह है कि प्रेरणा और तो मुझे नहीं पता, आप जैसे लोगों को पता होगा, आप लोग मीडिया ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, पर हाँ एक चीज़ पक्का पता है कि जिस गांव में मैं गया, युवा साथियों ने, हमारी माताओं बहनों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने बड़ा आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, और बहुत युवा साथी आज हमारे साथ जुड़ना चाह रहा है, जुड़ा हुआ है। तो बस यही एक प्रेरणा है कि एम्पावरिंग यूथ ऑफ इंडिया, हमारा डीजी युवा का नारा है एम्पावरिंग यूथ ऑफ इंडिया। तो जितना मैं कर सकूँ, जैसे आप सबको पता है कि हमने पहले 4 सेंटर बना के हज़ारों बच्चों को फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सिखाया, उसके बाद हमने मेडिकल कैंप देरी और दुहेड़ा गाँव में किया, फिर हमने सम्मान दिवस झज्जर में मना के 150 आदमियों को सम्मानित किया, कोरोना वायरस को किया, पुलिस को, डॉक्टर्स को, प्रेस को, समाज सेविक लोगों को, और हमारी ग्रामीण अंचल की होनहार बेटियों को हमने आर्थिक मदद पहुँचाई, जो खेल और पढ़ाई में अच्छा कर रही हैं और कला में, अन्य फील्ड में जो अच्छा कर रही हैं। हमारी मार्टियर्स फैमिली को हमने आर्थिक मदद पहुँचाई। उसके बाद हमने अपने गाँव के अंदर दुहेड़ा में बहुत बड़ा मेरी बेटी मेरा सम्मान, अपनी 100-125 बेटियों को सम्मानित किया, कुछ बेटियों को हमने आर्थिक मदद पहुंचाई और हमने कुछ बेटियां गोद ली। तो हमें बड़ी खुशी होती है, जो कोर्स हमने कराया था उसमें कुछ बच्चों की नौकरी लगी अपने आप, फिर कोरोना आ गया, तो 1.5 साल पहले ये मिशन शुरू किया था, उसमें से 7-8 महीने कोरोना के निकल गए, फिर भी हमने 8-10 महीने में टीम डीजीओ परिवार ने बहुत बड़ा, हमने समाज के मेडिकल कैंप से लेके पर्यावरण जागरूक 30 गाँव में हमने पौधारोपण कराया, और उसके बाद हम रह कर सम्मान दिवस सिवाना गाँव में अपने वीर शहीद सचिन के लिए हमने एक सम्मान दिवस किया, जिसमें उसको आर्थिक मदद दी, और उसकी बच्ची को वहाँ स्कूल में 10 साल तक उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी एजुकेशन के लिए रिक्वेस्ट किया प्रिंसिपल सर से। तो बेसिकली मकसद ये है कि युवाओं को एम्पावर करना है, उनको शिक्षित करना है, उनको सक्षम बनाना है, जिससे हमारा देश और हमारा प्रदेश सशक्त बने
और हम एरिया तरक्की करें, हमारा प्रदेश तरक्की करे और हमारे युवाओं के लिए रोज़गार का वो काबिल बने और रोज़गार भी वहाँ लेके आए। तो उसी मिशन पे लगे हुए हैं और कंपनी से, कॉर्पोरेट से, लोगों से ये अपील भी करते हैं और युवा साथियों से कि डीजीयूआ हमारे मिशन से जुड़े, वॉलंटियर बने। कुछ लोग फिजिकल मदद कर सकते हैं, कुछ लोग मेंटल हमें मदद कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, और कुछ कॉर्पोरेट हैं, अच्छे वेल्दी लोग हैं, वो हमें फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं, जिससे हम इस 60 गाँव का कम से कम जो बीड़ा उठाया है, इस 60 गाँव में हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे समाज सेवा, और युवाओं के लिए कुछ ना कुछ रोज़गार लाने का भी आगे हम प्लान करेंगे। सर, आपकी आगे आने वाले सभी प्लान्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और डीजीयूआ चैनल इसी तरीके से आपको शुभकामनाएं देता रहेगा। आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब बातें हमारे साथ करने के लिए। मैं आपके माध्यम से अपने सारे गांव वालों को, जो 60 गांव हैं, उन सभी स्पेशली युवा साथियों को मैं एक विनती करना चाहता हूं, आप हमारे ग्रुप से जुड़ें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ें, और आज डीजीयूआ की एक ताकत बने, और आप एक ताकत बनेंगे, हमारे साथ खड़े होंगे। तो जैसे आपने बीच में हमें एक बार पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि 60 गाँव के अंदर आप कैसे करेंगे ये, तो बेसिकली अकेला कोई इंसान नहीं कर सकता। जब सारा इलाका साथ होता है तो हम बड़ा कर जाते हैं, है ना। हमने एक मिशन शुरू किया, हमारे साथ लोग जुड़ने लगे, हम और बड़ा करने लगे। अब युवा साथियों से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप सोशल मीडिया हर प्लेटफॉर्म से जुड़ें, और ग्राउंड पे 60 गाँव में कैसे करेंगे, युवा साथियों की टोलियों की हम एक टोली बनाएंगे, हम एक टीम बनाएंगे, जो उस गाँव में कोई मिशन करना तो वो टीम करेगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि भी हर जगह कुछ ही टीम काम करे। तो हर गांव के अंदर डीजीयूआ की टीम बन जाएगी, और उस गांव के अंदर कोई समाज सेवा का काम है, कोई हमें अपने बुजुर्गों को कोई मदद करनी है, हमें कई बार फॉर्म भरने हैं, हमें कई बार पर्यावरण कैंपेन चलाना है, कोई भी हम ग्राउंड पे कैंपेन चलाएंगे तो हर गांव की टीम अपने अपने गांव में करेगी, उसको गाइड हम करेंगे, उसको हेल्प हम करेंगे, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के हम काम करेंगे। तो मुझे बहुत आशा और उम्मीद है कि मेरा सारा युवा साथी और मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद रहेगा, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, और हम यूं ही एक कामयाबी की राह पाएंगे और अपने एरिया को और प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में संदीप सिंह देसवाल जी, जिन्होंने बहुत अच्छे विचार अपने शेयर किए सोसाइटी के, समाज के भले के लिए। और आप इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे अगले अपडेट्स के लिए डीजीयूआ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।